एक लड़का होता है जिसका नाम होता है दिनेश। अब दिनेश बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होता है और उसकी जो शादी होती है पास ही में एक गांव होता है जिसका नाम रामपुरवा होता है और वो रामपुरवा का एक लड़का होता है जो कि अपने उसी गांव में उसकी शादी करा दी जाती है। उसके घर वाले उसकी शादी करा देते हैं और वो लड़का शादी से खुश भी था क्योंकि लड़की भी उसको पसंद थी और लड़की को भी ये लड़का काफ़ी ज़्यादा पसंद था क्योंकि अरेंज मैरिज थी और दोनों में प्यार बढ़ता गया। धीरे धीरे उनकी शादी तो हो ही गई। अब वो जब लड़की विदा होकर के घर पे आती है तो वो लड़का कुछ काम तो कर नहीं रहा था, फ़िलहाल जो है कमाने धमाने का काम करता था, पास ही में मजदूरी वगैरह किया करता था और धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और वो लड़का को एक बिज़नेस खोल लिया अपना, एक रिक्शा चलाने, ऑटो मतलब ई रिक्शा जो होता है ना, ई रिक्शा, वो चलाने का अपना बिज़नेस कर लिया और वह लड़का उसी से अच्छी खासी इनकम करने लगा और अपनी पत्नी और वाइफ को सर्वाइव करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी ने जो उसके साथ सलूक किया यह सुनकर आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे और पैरों तले से ज़मीन खिसक सी जाए। तो चलिए आइए इस पूरी घटना के बारे में आप लोगों से जानकारी देते हैं और आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम महाराजगंज। अब महाराजगंज का एक छोटा सा गांव है महदैया, वहीं का एक रहने वाला छोटा सा फैमिली था, ज़्यादा लंबा नहीं, बस छोटी सी फैमिली थी जिसमें एक लड़का होता है जो सिंपली कुछ नहीं करता है, बस वो 12th पास आउट था और उसकी बहुत छोटी सी फैमिली थी जिसका इस वीडियो के लिए उस लड़के का नाम हम ले लेते हैं शिवेंद्र। अब शिवेंद्र नाम का जो लड़का होता है वो काफ़ी मेहनती होता है, पढ़ने में भी अच्छा खासा था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति जो थी वो सही नहीं थी, जिस वजह से कि जो है वो आगे की पढ़ाई कर सके। तो वो धीरे धीरे अपना जो है मजदूरी वगैरह किया करता था और मजदूरी वगैरह करके एक ई रिक्शा ले लेता है और वो ई रिक्शा चलाने का अपना बिजनेस करने लगता है। जो ई रिक्शा चलाते हैं ना गाँव क्या शहरों में, तो पास ही में उसका जो है थोड़ा सा ही मतलब दूरी पे है, करीबन 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है लगभग, तो वहीं पे रह करके वो अपना ई रिक्शा चलाने लगते हैं। अब उसके घर वाले इस चिंता में रहते हैं कि बेटी की शादी कर दी जाए वरना क्या पता हम ही टपक जाए, तो इस वजह से उसके घर वाले उसकी शादी करा देते हैं। पास ही का एक छोटा सा गांव होता है, जैसे कि मैंने बताया रामपुरवा, ठीक है, वहीं पर एक गांव था, उसी में उसकी शादी कर दी जाती है। जो पहले लड़का लड़की को दिखाया जाता है, लड़का लड़की दोनों को ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों को ही पसंद आती है। लड़की को लड़का पसंद आता है, लड़के को लड़की पसंद आती है, दोनों लोग आपस में सहमति होते हैं और उनकी शादी की जाती है और वो शादी करके घर पे आ जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाते हैं और उनके बीच में क्या होता है कि कुछ दरारें नहीं थी, बस थोड़ी सी दूरियां थी कि जो है किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ। अब झगड़ा हुआ, उसी बात को लेकर के वो नाराज़ सी हो गई लड़की। अब उन दोनों का धीरे धीरे कुछ समय बीत गया तो उन दोनों का एक बेटा भी हुआ, छोटा सा बेटा था, तकरीबन 2 साल 1 साल का समथिंग बेटा होने वाला था। अब उसी बीच वो लड़की अच्छी दिखती थी, लड़का भी अपना अच्छा खासा काम करता था, लेकिन उन दोनों को बीच में जब थोड़ी सी दरार पड़ गई, झगड़े हो गए थोड़े से, तो उस झगड़े के चलते में वो लड़की क्या की कि घर छोड़ करके कहीं पे चली गई, लेकिन वो फिर से मनाया जुनाया और वापस आई, बातचीत हुई, फिर वो वापस आई। उसके बाद से वह लड़की को कोई और लड़का पसंद आ गया, जिस लड़के के साथ वो क्या करती थी कि जो है धीरे धीरे मामला बढ़ता गया, उससे बोले कि मुझे प्यार हो गया, ऐसा वैसा और जो भी है, और उसी लड़के के साथ ये शारीरिक संबंध बनाने लगी। धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और इतना बढ़ता गया कि ये दोनों जो है घर पे भी वो आ जाया करता था लड़का इनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। और एक दिन इसके पति ने पकड़ ही लिया। जब पकड़ लिया तो फिर अपना सिक्का खोटा हो तो किसी को कोई क्या कह सकता है। कहते हैं ना कि जब आपका अपना ही सिक्का खोटा होता है तो आप किसी को कुछ भी नहीं कर सकते। उस लड़की की भी गलती नहीं थी, अगर ये बुलाती नहीं तो वो आता कैसे, ये अगर इशारे नहीं देती तो वो इसकी हिम्मत ही नहीं थी इनको टच कर दे, तो ऐसा सीन था। फिर वो उन्हें डांटा सुनाया, बारिश सारी चीज़ें हुई। उसके बाद से उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उस लड़के की तबीयत ख़राब हो गई और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, मेंटली वो डिस्टर्ब हो गया कि इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा मरने के हालत में था, हॉस्पिटल में था। वो बोला कि मुझे
अपनी पत्नी से एक बार बात करवा दो, क्योंकि उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। जब वो बोला, फिर वो बोलने लगा और उससे एक आखिरी बात यही कि क्या मेरा प्यार आपको इतना चुभने लग गया था कि आप हमसे इतनी दूरियां बना ली कि कोई और पसंद कर ले, कि क्या वो हमसे ज़्यादा मोहब्बत कर पाएगा आपसे, क्या वो सारी चीज़ें, मतलब जो भी इमोशनल बातें होती है सारी चीज़ें उसने सुनाई और आखिरी दम वहीं पर तोड़ दिया। अब ये जो लड़की थी, इनका एक बेटा था छोटा सा। यह सब सुन कर के वो रोने लगी और उस लड़के को वहीं पर भगा दी वहाँ से और उस लड़के से नाता भी तोड़ दिया, क्योंकि उसका आखिरी, अब उसका क्या जो आपके वियोग में अपनी प्राण त्याग दिया। सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं हो रही हैं दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग जागरूक हो जाएं, जागरूक हो सकें, क्योंकि इस तरह की घटना हो रही है और इस तरह की घटना ना हो। हमारा इसका वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं। इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। फिलहाल मेरा जो राय था मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बागा टेक केयर, लव यू ऑल।